जैसे हमने कहा था कि केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना सुनिश्चित है। जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, सरकारें ऑपरेट नहीं होती। ये बात सबको पता चल चुकी है कि केजरीवाल ने जो घपला किया इसीलिए वो जेल में है। रिमांड पे रहकर तिहाड़ में बैठकर सरकार तो नहीं चल सकती। दिल्ली में भ्रष्टाचारी शासन को हटाएंगे, इसके लिए संकल्पबद्ध। भ्रष्टाचार के किंग पिन एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल अपना गिरोह जेल से चलाना की सोच सकते हैं। उनके आधे से ज्यादा मंत्री तिहाड़ जेल में हैं। वो आजादी के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ी। चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, और जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो वो केंद्र सरकार को दोष देते हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग राजघाट पर मौजूद है और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो है वो धरना दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, केजरीवाल सरकार जो है, उनसे जो है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साथ ही जो है उनके इस्तीफे की मांग, जो दिल्ली के सीएम है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को जो है वो भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और बड़े लीडर जो है वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि आखिर वो क्यों इस्तीफे की मांग जो है कर रहे हैं और आज ये धरना का जो है वो किसको संकेत देते हुए धरना जो है वो किया गया है। सर, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष जो है, केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव नजदीक है, हार के डर में बीजेपी बौखला गई है, इसलिए साम दाम दंड भेद जो है वो सब अपना रही है। देखिए, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। वो रिमांड पे है, रिमांड पे रहकर तिहाड़ में बैठकर सरकार तो नहीं चल सकती। जेल में रह के अपराधी गिरोह चलाते हैं, लेकिन जेल में रह के कोई सरकार नहीं चला सकता। केजरीवाल अपना गिरोह जेल से चलाना की सोच सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली कानून और संविधान से चलेगी। कह रहे आजादी की लड़ाई भी जेलों में रह के लड़ी गई थी और हम सरकार भी अब जेलों में रह के चलाएंगे। हम उनका इस्तीफा हमारी मांग नहीं है, हमारी जिद है। और ये जैसे हमने कहा था कि केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना सुनिश्चित है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी के लिए पागल हो चुके हैं, लेकिन ये पागलपन दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैम, आप महिला हैं और जिस आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल जेल में है, उसको लेकर देखो, जो केजरीवाल ने जो किया है इतना घटिया काम, जो शराब के ठेके को लेके, ये बात सबको पता चल चुकी है कि केजरीवाल ने जो घपला किया इसीलिए वो जेल में है। उसने 3 बार सीएम बनने के लिए दावा किया, पर उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए उसको सीएम अच्छा कहलाया जाए। वो अपने कारण जो उसने घोटाले किया उसके कारण जेल में। और आप ये वाली बात कह रहे हैं कि वो जेल में बैठ के सरकार चलाएगा। पहले आजादी में भी लोगों ने जेल में सरकार चलाई थी। वो आजादी के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए देश में सरकार चलाई, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। जो कह रहे भ्रष्टाचार को लेके वो जेल में ये लड़ाई चलाएंगे। जो वो हमारे देशभक्त है, उन्होंने देश के लिए आजादी दी, इसलिए देश में बैठ के उन्होंने चलाई थी। हमारा ये जो हमने जो धरना यहाँ रखा है वो इसलिए रखा है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ये उसने जो हमारे पूरी देश की जनता के साथ जो हाल किया है, जो सबको शराब में झोंक दिया है, तो आप ये बताओ कहाँ का इंसाफ है? अब जब उसने इतना कुछ किया है, अब वो हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन है। ये इलेक्शन के लिए नहीं किया आपने, ये उसका है, उसने ये किया है, इसलिए आपने ये धरना लगाया। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा है ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारी जिद है। वहाँ दिल्ली के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, सरकारें ऑपरेट नहीं होती। उनको अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जो है वो बौखलाहट के चलते ये सब कर रही है, क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक है और उनको हार दिख रही है सामने। उनसे एक ही सवाल पूछो ना, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की जमानत क्यों नहीं हो रही? अरविंद केजरीवाल हिरासत में क्यों है? चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, पैसा कमाया है। जब ये सब किया है तो जवाब भी देना पड़ेगा। उन बेचारों को आदत नहीं है धरने प्रदर्शन की, इसलिए दिक्कत हो रही है उनको। लेकिन हम सब लोग दिल्ली में भ्रष्टाचारी शासन को हटाएंगे, इसके लिए संकल्पबद्ध है। नौ समन का जवाब उन्होंने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सबूत है और वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, अगर है तो सामने लाए। भाई, अगर सबूत नहीं है तो उनसे पूछो हिरासत में क्यों है, जाए कोर्ट में। कोर्ट ने हिरासत में भेजा ना, कोर्ट के कारण मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में है।
तो इधर बोलने की बजाय वहां जाके गुहार लगाए। सर वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की इशारों पर नाच रही है ईडी, जो बीजेपी कह रही है वो कर रही है। ये उसका फायदा उठाना चाहता है। देखो ऐसा है कि खुलेआम पकड़े गए हैं, खुलेआम एक्सपोज हो गए हैं। छोटे कोर्ट से लेकर और सबसे बड़े कोर्ट के अंदर बार बार गुहार करने के बाद भी इनको राहत नहीं मिल रही। कल भी मुख्यमंत्री के लिए 3 वकील खड़े हुए सिर्फ पुलिस की रिमांड से बचने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस की रिमांड हुई और केजरीवाल जो है वो ईडी की कस्टडी में है। अब जो सच होता है ना, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। और इसीलिए महात्मा गांधी की समाधि पर हम हैं। भ्रष्टाचार कभी जीत नहीं सकता, उसको तो एक्सपोज होना है। और अब भ्रष्टाचार के किंग पिन एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी बातों का कोई मायने नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है वो कल सड़कों पर थे, बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे और तानाशाही बता रहे थे कि तानाशाही रवैया उनके पास और चारा क्या है? अगर वो उनके नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता सब अगर जेल में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सड़क पर प्रदर्शन ही करेंगे और क्या करेंगे? मैम आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो आप पे चंदा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देखिए, ये तो समय ही बताएगा हम क्या करते हैं और केजरीवाल जी क्या करते हैं। केजरीवाल जी का वो समय याद करिए जब वो अन्ना के साथ आंदोलन से सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। एक ऐसी बात जो इस बात को प्रूव करती हो, उनकी सरकारी गाड़ी का नंबर आज VIP है, वो शीश महल के अंदर रहते हैं, उनकी शराब की नीति जिसके कारण आज वो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, रिमांड पे लिया, उसको उन्होंने वापस ही क्यों लिया? अगर इतनी बढ़िया थी तो एक शब्द में वो ये बताएं कि उन्होंने शराब की नीति को वापस क्यों लिया। क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ हुई तभी तो आपने वापस लिया। और आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे? हमारी 10 साल की सरकार में, मोदी सरकार में आप बताइए किसी एक मंत्री के ऊपर, किसी एक इंसान के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की बात भी आई हो? उनके आधे से ज्यादा मंत्री तिहाड़ जेल में हैं और आप सरकार तिहाड़ जेल से चलाना चाहते हैं? आपको तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि अभी जब चुनाव नजदीक है तभी इस तरीके की कार्यवाही बीजेपी को जो है वो नजर आ रही है। उससे पहले कहाँ गई थी? पिछले 10 सालों से बीजेपी कहाँ गई? ईडी ने इनको 10वें सम्मन पे अरेस्ट करा है। जब पहला सम्मन आया था केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार को लेके, तब अगर ये पेश हो जाते तो तब क्या टाइमिंग की बात करते? ये 10-10 सम्मन पे कोई जाएगा नहीं तो कभी ना कोई तो पकड़ा जाएगा। उनके खिलाफ सबूत, हम रेडी हैं, आप सबूत दिखाइए। कितनी बार तो रेडी करा, उनको कोर्ट जाना पड़ा, उनको क्या कहते हैं झूठ बोलना पड़ा केजरीवाल जी को, उनके खिलाफ सबूत नहीं होता तो इतनी बड़ी एजेंसी किसी को अरेस्ट नहीं करती। उनके खिलाफ पूरे के पूरे सबूत है। एक देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री और एक पॉलिसी बन रही है और उसको जानकारी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? 100 करोड़ का तो एलिगेशन उसने लगाया, के कविता जी ने, उसने एलिगेशन लगाया 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, 49 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा के इलेक्शन में लगाए। वो सारे सबूत इनके पास है, इसीलिए ये जेल जाने वाले हैं। इनको 6 दिन की रिमांड मिली है। टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। जब ईडी के पास ये जाएंगे तो कभी न कभी अरेस्ट करेंगे। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, बरकरार है, अब उनका टाइम आ चुका है। कह रहे एक तरफ खाते सीज किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी से कार्यवाही करवाई जा रही है। ईडी से कोई कार्रवाई करवाता नहीं, ईडी स्वयं से कार्रवाई करती है। ना तो हम कोर्ट है बीजेपी वाले, ना हम जज हैं। ये एजेंसीज हैं जिनके पास प्रूफ आता है, सबूत आता है, कंप्लेंट होती है तो ये खुद जांच करते हैं और फिर उसको कोर्ट में पेश करते हैं। बीजेपी की कठपुतली बन गई है और सीबीआई। कोई भी बड़े नेता के ऊपर जब कोई कार्रवाई करती है एजेंसी तो वो नेता और उनकी पार्टी के लोग यही बोलते हैं। क्योंकि वो ईवीएम में जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं
और जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो वो केंद्र सरकार को दोष देते हैं। तो दोषारोपण का काम है, इनके खिलाफ सबूत है, इनके 3 मंत्री जेल में। कह रहे हैं कि हर तरीके की ट्रिक जो है वो बीजेपी अपना रही है और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। बीजेपी कोई ट्रिक नहीं अपना रही है। बीजेपी की एक ट्रिक है, जो विकास विकास विकास। मोदी जी ने इतना विकास किया है, उसी पे हम चुनाव जीत रहे हैं। जो कारनामे जैसे करेगा वो वैसे भरेगा। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा हो गए, जमानत मिलती नहीं मिलती। हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, संजय सिंह को जमानत मिलती नहीं मिलती, सत्येंद्र सिंह को जमानत मिलती नहीं मिलती, किसी को जमानत नहीं मिली। इसका मतलब ये सब भ्रष्टाचारी है। जो जिसने भ्रष्टाचार किया है उसके लिए एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल। और हमारा जीत का मंत्र विकास है, विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस पे हम जीत रहे हैं, जीत में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीत का दावा कर दिया है। महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं ये जो केजरीवाल जो ईडी ने अरेस्ट किया है, महिलाएं कैसे देखती हैं इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब केजरीवाल को पहला नोटिस मिला था ईडी का, तो उसको जाना चाहिए था। अगर मैं दोषी हूँ और मुझे कोई नोटिस मिलेगा थाने से भी, एक अगर फोन आ गया तो मैं जाऊंगी कि भाई क्यों फोन आया मेरे को। उसको इतनी बार ईडी ने समन भेजे, वो गया नहीं, तो पहले से वो मान चुका था। और महिलाएं बहुत खुश है। जो इन्हें श्राप का हो गया था ना, उस टाइम महिला बहुत आघात हुई थी। बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिनके घर में खाना भी नहीं बनता था, शाम को उसके पति पी के आ जाते थे, जो पैसे कमा के लाते थे। तो सभी महिलाएं बहुत खुश है इस चीज से। और केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अभी भ्रष्ट है। जब तक वो साबित नहीं होता कि उसने करप्शन नहीं किया, और करप्शन उसने किया हुआ है तभी वो जेल गया, ऐसा कोई नहीं जाता। आम आदमी को क्यों नहीं डाल रहे हैं? और अभी वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं किया, ये वो नहीं किया, तो इसलिए इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी उसका एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा। उसका बहुत खराब है, सभी महिलाएं बहुत आक्रोश में। आप यहाँ देख सकते हो कितनी महिलाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिना सबूत के बीजेपी के कहने पर ईडी कार्यवाही कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ईडी इंडिपेंडेंट वो है, एक कहते हैं कोई ये नहीं है कि बीजेपी की कठपुतली है, ठीक है। जो ईडी है वो खुद इंक्वायरी करती है और उसके बाद ही वो लोगों को अरेस्ट करती है। उसमें कोई किसी का दोष नहीं। अगर मैं भी हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ ना, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ उनको ये कि अगर केजरीवाल को जुकाम हो जाए ना, तो भी वो बीजेपी पे ही आरोप लगाता है। हाँ, अगर अब खांसी का है, बताइए पहले कितनी खांसी होती थी, उसको कहाँ चली गई उसकी खांसी है? सिर्फ क्या है, वो आया था कितने 50 किलो के वजन पे, आज 85 किलो का कैसे हो गया? आप मुझे बताइए, अगर आपका बेटा लाइन में लग के शराब की बोतल लेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? 18 साल के बच्चे जो है ना, लाइन में लग के दारू खरीद रहे थे, एक के साथ एक फ्री जो मिल रही थी, अब तो एक के साथ 3 फ्री दे रहे थे। किस लिए भाई? है, आप मुझे बताइए। हमारे यहाँ हमारे हमने देखा है, लोगों के घरों के बीच से दरवाजा है दारू के ठेके तक जाने का। क्या कर लोगे आप? महिलाएं सेफ है क्या? जो बात करता था सेफ, महिला सेफ्टी पे आया था ना, तो कहाँ है महिला सेफ्टी है उसकी? जब उसकी खुद की महिलाएं सेफ नहीं है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता सेफ नहीं है, उसकी सोनी का भी एग्जाम्पल सबको पता है ना, क्यों वो चली गई छोड़ के। मांग क्या कर रहे हो आप? हम तो मांग ये कर रहे हैं, उसको इस्तीफा देना चाहिए। कौन सा वो बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हो गया क्या जो जेल से सरकार चलाएगा? उसको इस्तीफा देना चाहिए। लोकतंत्र है ये तो, और हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। हम भी यहाँ बैठे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और हमारे पार्टी ये मत बोलिए कि हम लोग कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई नहीं करे। आम जनता बहुत खुश है। आम जनता ये चाहती है कि किसी ये जो ठेके खोले हैं, पिंक ठेके खोल रहे हैं, आप भी बेटी मैं भी बेटी, अगर मेरी बेटी वहां जाएगी तो क्या होगा? बिजली के बिल के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हर चीज के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। कहाँ से इतना पैसा आ गया इतनी नई पार्टी में? बीजेपी की साइड से दिल्ली के जहाज घाट पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सीधी मांग यही की जा रही है कि केजरीवाल कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है और उन पर कार्रवाई हुई है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उन्हें इस्तीफा जो है वो अपने पद से देना चाहिए। लेकिन वही केजरीवाल जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जेल में हमें चाहे क्यों ना डाल दो, हम सरकार जो है वो जेल से चलाएगी। बीजेपी की क्या कुछ मांगी थी आज इस धरने के माध्यम से, ये आप जो है वो सुन चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।